Welcome back, students. So, as I had told you already that we will discuss about some more methods of crop production. So, today we will discuss about protection from pests and diseases. आज हम लोग बात करेंगे protection from pests and diseases के बारे में, ठीक है? So, बेटा पहली चीज़ हम लोग जान लेते हैं pests होते क्या हैं. So, pests organisms that attack crops and damage it. यानी ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्रॉप्स पे अटैक करते हैं या फिर उसे डैमेज कर देते हैं. अब अटैक करना मीन्स चाहे खाने के लिए जाए या फिर डैमेज करने के लिए जाए, ठीक है. इसमें बेटा होते हैं रोडेंट्स और इंसेक्ट्स. रोडेंट्स मीन्स हम रैट्स वगैरह को रोडेंट्स बोलते हैं, ठीक है. और इंसेक्ट्स लाइक आप लोग टर्माइट्स वगैरह जानते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. अब इसमें क्या है, पेस्टिसाइड्स. इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. तो पेस्टिसाइड्स क्या है बेटा, पॉइजनस केमिकल्स दैट किल्स पेस्ट एज वेल एज देयर एग्स और लार्वा. यानी जो पेस्टिसाइड्स होती हैं बेटा, ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये पेस्ट को तो किल करती ही करती हैं, जो इनके एग्स होते हैं या लार्वा होते हैं जिनसे कि नए पेस्ट प्रोड्यूस होंगे, उन्हें भी ये क्या करती हैं, टर्मिनेट कर देती हैं. क्लियर. और पेस्टिसाइड्स के अलावा बेटा हम इनको बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स या फिर रोडेंटिसाइड्स, ठीक है. डिपेंड्स ऑन हम इंसेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर रोडेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. क्लियर रहेगा. नाउ मेलेथियन एंड डिसिस्टॉन आर सम नोन इंसेक्टिसाइड्स. ये जैसे ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका कि हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है. नाउ सी, अब बेटा प्लांट्स जो हैं सिर्फ पेस्ट या रोडेंट्स या इंसेक्ट की वजह से ही डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं या डैमेज नहीं होते हैं, इनकी वजह से भी होते हैं. मींस किसकी वजह से, डिजीजेस की वजह से. और वो डिजीजेस कैसे होते हैं इनको, दीज डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस. और ये जो डिजीजेस हैं ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं बेटा, विथ हेल्प ऑफ सीड्स, एयर, सॉयल या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू. क्लियर. तो जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, वो क्या होते हैं, उनको अफेक्ट कौन करता है, पेस्ट करते हैं. तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. लाइक रोडेंट्स के लिए रोडेंटिसाइड्स का, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड्स का. मेलेथियन एंड डिसिस्टॉन आर सम नोन इंसेक्टिसाइड्स दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज. एंड नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स जो होते हैं दीज आर ऑल्सो gets damaged by diseases that are caused by fungus, bacteria or viruses, ठीक है. and these can be transmitted with the help of seeds, air, soil और insect. क्लियर रहेगा इतना. नाउ सी बेटा, कुछ डिजीजेस हैं जैसे रस्ट एंड स्मट. क्लियर. रस्ट एंड स्मट ये ऐसा एक फंगल डिजीज है जो कि आमतौर से वीट में पाया जाता है, ठीक है. सेकेंड है ब्लाइट ऑफ पोटैटोज, जो कि पोटैटोज में होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई फंगस. एंड विल्ट. विल्ट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. विल्ट में क्या होता है बेटा कि इसका जो जाइलम है, ठीक है, यू नो अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट्स में होते हैं, ठीक है. और इनका वर्क होता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मटेरियल. हम कह सकते हैं कि वॉट एवर द फूड और वाटर दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड from roots of plants through different parts that is being done with the help of xylem and phloem. तो इनका जो xylem होता है मेनली बेटा, वो क्या होता है, वो ब्लॉक्ड हो जाता है. अब जब xylem ब्लॉक्ड हो जाएगा तो वाटर की सप्लाई होगी नहीं. जब वाटर की सप्लाई प्लांट में रुक जाएगी तो क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है. तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं. क्लियर. नाउ अब बेटा ये था हमारा जैसे प्रोटेक्शन हो गया हमारा. प्रोटेक्शन के बाद क्या होगा, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं, पक जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं. तो हार्वेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स. क्लियर. अब कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स आपने देखा भी होगा जनरली बेटा, क्योंकि हम लोग क्या हैं, हम लोग भी मेनली अगर देखा जाए तो हम लोग भी फार्मिंग से रिलेटेड हैं, फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं,
ठीक है, वी ऑल हैव सीन वॉट एवर इज बींग कैरिड ऑन इन द फील्ड्स, क्या हो रहा है खेतों में, कैसे हो रहा है, ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। सो आई होप कि हम लोगों को ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो मेनली हमने देखा है सीकल, कटाई किससे करते हैं, कोई भी क्रॉप होती है तो उसकी कटाई सीकल से करते हैं, जिसको हम लोग हसिया बोलते हैं। ठीक है, या फिर बेटा आजकल जैसे लेबर सेविंग के लिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ तो हम लोग उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, हार्वेस्टर का, फॉर हार्वेस्टिंग। क्लियर। अब जब हमारी क्रॉप्स जो है हमने कट कर ली, गैदर कर ली, हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग मीन्स होता है बेटा सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम क्रॉप्स, यानी ग्रेन्स को क्रॉप से सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है, इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, थ्रेशर के यूज से हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं ग्रेन्स का क्रॉप से। ठीक है, लेकिन बेटा जो ट्रेडिशनल वे है, ट्रेडिशनल वे में हम लोग ये देखते थे कि जैसे बाई हैंड करते हैं। ठीक है, लाइक किसी एक सरफेस पे पैडी को आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, पैडी प्लांट्स को एक बंच में लेके पीटते हैं, उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो क्रॉप प्लांट जो बचता है क्रॉप, उसको सेपरेट रख देते हैं। सिमिलर थिंग इज डन विथ हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू करवाते हैं। एनिमल्स को जैसे एक वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं क्रॉप्स को, और उस पर एनिमल्स को रन कराते हैं। ठीक है, सो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब क्या हो रहा है बेटा, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रेसर का यूज़ कर रहे हैं। नाउ सी वन थिंग इज विथ अस, कंबाइन। कंबाइन एक ऐसी मशीन है बेटा जिसकी हेल्प से हम लोग दोनों चीज़ एक साथ करते हैं, हार्वेस्टिंग के साथ साथ थ्रेसिंग भी हो जाती है। क्लियर। नाउ अनदर, अब जब हमारा हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग हो गया, ठीक है, देन उसके बाद बारी आती है विनोइंग की। विनोइंग मीन्स होता है बेटा सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चैफ। चैफ का मतलब बेटा जब हमने थ्रेसिंग कर दी तो भी क्या होता है, आफ्टर थ्रेसिंग हम देखेंगे कि ग्रेन्स के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ क्रॉप्स, प्लांट्स, ये अवेलेबल हैं उसमें। ठीक है, तो उनको भी हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग होती कैसे है बेटा, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर में ग्रेन्स लेते हैं, इंक्लूडिंग द चैफ ऑल्सो, चैफ के साथ जो ग्रेन्स हैं उनको लेते हैं, और वो क्या करते हैं, विंड्स के टुवर्ड्स, मतलब जैसे उसको एक हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, विंड जब चलती है तो जो हैवी ग्रेन्स हमारी होती हैं वो वहीं पे गिर जाती हैं, जो चैफ होता है वो उड़ करके थोड़ा सा आगे एक डिस्टेंस पे जा करके गिरता है। ठीक है, सो अब वो जो चैफ होता है बेटा वो किस यूज़ में आता है, वो हमारे जैसे कि फॉडर के फॉर्म में हम लोग अपने एनिमल्स को दे देते हैं। क्लियर। अब बेटा क्या है कि विनोइंग के बाद ग्रेन्स हमें मिल गई, तो ग्रेन्स को, जो ग्रेन्स हैं उसमें क्या होती है, उसमें अभी भी मॉइस्चर मेंटेन्ड है। तो हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग के बाद हमें क्या करना है, अब उसे स्टोर करना है, रखना है। तो रखेंगे कैसे बेटा, पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जब ग्रेन्स है उसमें मॉइस्चर है। ठीक है, तो अगर हम मॉइस्चर के साथ ग्रेन्स को कहीं स्टोर कर देंगे तो क्या होगा, उसमें फंगस हो जाएंगे, सारी ग्रेन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो सनलाइट में हम उसे ड्राई कर देते हैं, जिससे कि उसका मॉइस्चर जो होता है निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड बेटा उसके बाद अकॉर्डिंग टू ग्रेन्स, ठीक है, हमारे पास जो ग्रेन्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग, अब भाई हो सकता है किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी में हो, किसी के पास लार्ज क्वांटिटी में हो, तो वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपना स्टोरेज बनाएगा। तो स्टोरेज में हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग छोटे बैग्स ले लेते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, बोरियों में। ठीक है, या फिर सिलोज या ग्रैनरीज में, जहाँ पे लार्ज स्केल पे स्टोरेज किया जाता है वहाँ पे सिलोज या ग्रैनरीज में। लेकिन बेटा कहीं भी हम स्टोर करें, जहाँ भी हम रखते हैं, वहाँ पे हम एक चीज़ देख लेंगे कि मॉइस्चर ना हो। ठीक है, रोडेंट्स या फिर इंसेक्ट्स के कोई चांसेस ना हो। ठीक है, और स्टोर अगर हमने कर भी दिया बेटा, तो आफ्टर स्टोरेज
वी हैव टू चेक इट ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रेगुलरली उसे चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, हम लोग स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा कोई भी क्रॉप होती है, लाइक जैसे पैडी की बात करें या वीट की बात करें, हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग साल में एक बार ये क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो फिर हमारा पूरा ईयर कैसे कटेगा, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव, ठीक। अब क्या होता है, एक और चीज़ होती है बेटा, ये तो हम क्या करते हैं, ये स्टोरेज जो हमने बताया ये हम अपने लेवल तक कर लिया हमने, ठीक है, कि भाई हमको एक ईयर, हमारा जैसे हमारी एक फैमिली है तो हमारे 1 ईयर के सर्वाइवल के लिए इतनी ग्रेन चाहिए, हमने उतने सेफली स्टोर कर ली। रेस्ट ऑल हमने क्या किया, गवर्नमेंट को दे दिया या किसी अदर को दे दिया, ठीक है। बट सेल कर दिया, दे तो दिया, देते तो नहीं है जल्दी, ठीक। अब क्या है, बफर स्टॉक की बात करते हैं। बफर स्टॉक में क्या होता है बेटा कि ये लार्ज स्केल में सिलोज या ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता है बाय गवर्नमेंट, क्लियर। और ये स्टोरेज जो होता है, ये स्टोरेज उस वक्त काम आता है जिस ईयर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो क्रॉप प्रोड्यूस है वो बहुत ही कम होती है या फिर नहीं होती है। हम कहें कि ड्रॉट की कंडीशंस में ये जो बफर स्टॉक होता है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। सो स्टूडेंट्स, this is all about today's class, and in our next class we will meet again with some new topics related to crop production. Okay, so thank you and have a nice day.